नमस्कार दोस्तों, एग्जाम व्यूअर में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे झारखंड का डेली करंट अफेयर। मैं पिछले क्लास में भी करंट अफेयर करवा चुका हूं, तो आप लोग अपना अपना कॉपी कलम खोल ले और सारे क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ेंगे और साथ ही साथ नोट डाउन करते जाएंगे, क्योंकि जितने भी झारखंड के एग्ज़ाम होते हैं सारे एग्ज़ाम में लगभग क्वेश्चन करंट अफेयर से भी पूछे जाते हैं। तो आपकी सहूलियत के लिए मैं झारखंड का करंट अफेयर का बारीकी से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चंस को मैं आप लोग के बीच में करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यह जो वीडियो है आपको यहाँ पे यूट्यूब में भी मिल जा रहा है और साथ ही साथ यह वीडियो एप्लीकेशन एग्ज़ाम व्यूअर एप्लीकेशन को आप अगर डाउनलोड करेंगे तो वहाँ भी कोर्स लग चुका है, तो वहाँ से भी परचेज करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है नीति आयोग के द्वारा मार्च 2023 में, ठीक है, मार्च 2023 के लिए जारी की गई देश के 112 आकांक्षी जिले, मतलब कि नीति आयोग के द्वारा 2023 वर्ष के लिए जारी किया गया है 112 आकांक्षी जिले, ठीक है। आकांक्षी जिले घोषित किए गए हैं, जो टोटल 112 आकांक्षी जिले है ना चुने गए हैं, जिसमें से अगर देखेंगे तो झारखंड के कितने जिलों को शामिल किया गया है। नीति आयोग के द्वारा 2023 के लिए जो आकांक्षी जिले को चयनित किया गया है, जो सर्वे करने के बाद जो 112 आकांक्षी जिले हैं, उस 112 आकांक्षी में झारखंड के टोटल कितने जिले शामिल किए गए हैं। ऑप्शन है आपके पास ए 5, बी 12, सी 10 और डी 9। चलिए कमेंट करके बताइए, आप लोग फटाफट बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा 5। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, यानी 112 आकांक्षी जिलों में, है ना, 112 आकांक्षी जिलों में 5 जिले जो हैं वो झारखंड के जिले शामिल हैं। झारखंड के जिले को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। और टोटल देखेंगे तो 1 2 3 4 5 टॉप 5 जिले जो हैं 112 में, टोटल टॉप 5 जिले जो हैं सो झारखंड के जिले शामिल किए गए हैं, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देंगे और मतलब याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे, है ना, कि टोटल 112 आकांक्षी जिलों में से झारखंड के टॉप 5 जिले शामिल किए गए हैं। देखेंगे कौन कौन से जिले जो हैं सो टॉप 5 में चयनित हो चुका है ना। तो चलिए देखेंगे इसमें देश के 112 आकांक्षी जिलों में कितना, देश के 112 आकांक्षी जिलों में 112 आकांक्षी जिलों के चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग के टॉप 5 में शामिल सभी जिले झारखंड के ही हैं। बता चुका हूं मैं पीछे कि टॉप 5 जिले जो हैं वो झारखंड के जिले को ही चयनित किया गया है, ठीक है। ओवरऑल रैंकिंग में अगर देखेंगे तो जो 112 में ओवरऑल मतलब कि 112 में जो पहला रैंकिंग है, जो पहले स्थान पे है, वो कौन सा जिला है, तो ओवरऑल रैंकिंग में पहले स्थान पे जो है वो साहेबगंज जिला है। कौन सा जिला है, साहेबगंज जिला। दूसरे स्थान पे अगर देखेंगे हम लोग तो दूसरे स्थान पे कौन सा जिला है, तो रामगढ़ जिला। पहले स्थान पे साहेबगंज, दूसरे रामगढ़ और तीसरे स्थान पे देखेंगे तो गोड्डा जिला है। साथ ही चौथा स्थान पे हजारीबाग और अंतिम देखेंगे 5वां स्थान किस जिले का है, तो सिंहभूम जिला का है। कौन सा जिला, सिंहभूम जिला। आप लोग देख लेंगे, पहला स्थान साहेबगंज, दूसरा स्थान रामगढ़, तीसरे स्थान गोड्डा और चौथा स्थान हजारीबाग तथा 5वां स्थान किसका है, तो 5वां स्थान सिंहभूम जिला का है, ठीक है। देखेंगे कि किस तरह से इसका मतलब आंकड़ा इसको कैसे लगाते हैं हम लोग। इन जिलों में विकास योजनाओं को बेहतर काम किया गया है, इसके आधार पर इसको चयनित किया जाता है।
जिस जिले में विकास कार्य बहुत ही अच्छे तरीके से, जो बहुत ही जिला वो विकास कर चुका है, बेहतर काम किया गया है जिस जिले में, उसका चयन किया जाता है। देखेंगे नीति आयोग जो है वो चैंपियन ऑफ डेल्टा रैंकिंग तय करने के लिए 5 व्यापक पैरामीटर तैयार किया गया है। वह कौन कौन सा पैरामीटर है हम लोग देखेंगे। इसमें स्वास्थ्य और पोषण क्षेत्र में अच्छे काम को 30% दिया जाता है, 30% दिया गया। शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे भी तो 30% दिया गया। स्वास्थ्य और पोषण में अच्छे काम करने के लिए 30% और शिक्षा को 30%, साथ ही साथ कृषि और जल संसाधन, कृषि और जल संसाधन को कितने प्रतिशत दिया गया, तो 20% दिया गया। वित्तीय समावेशन और कौशल विकास के लिए, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास के लिए कितना दिया गया, तो कौशल विकास के लिए भी 10% दिया गया। और साथ ही साथ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जिलों को 10% अंक दिए गए हैं। इसी के आधार पर 112 आकांक्षी जिले में जो झारखंड के 5 जिले हैं उसका चयन किया गया है ना। साथ ही साथ देखेंगे आगे का प्रश्न। आगे का प्रश्न है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट 2022 में यह रिपोर्ट जारी किया गया, जिसके अनुसार राज्य के कितने फीसदी स्कूलों में, आपको बताना है कि कितने फीसदी स्कूलों में पेयजल की सुविधा जो है सो उपलब्ध है। तो ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, ए 69.2%, बी 82.1%, सी 75.6% और डी है 79.15%। चलिए कमेंट करके आप लोग बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा कि हाल ही में जारी रिपोर्ट 2022 के अनुसार राज्य के कितने फीसदी स्कूलों में पेयजल की सुविधा जो है सो उपलब्ध है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 82%। कितना परसेंट, 82%। चलिए इसके बारे में हम लोग देखेंगे, इसके बारे में देखते हैं हम लोग कि हाल ही में जारी रिपोर्ट 2022 के अनुसार राज्य के 82.1% फेस स्कूलों में पेयजल की सुविधा है, पर 11.3% स्कूलों में पेयजल नहीं है। सोच सकते हैं आप लोग कि 82.1% पेयजल की सुविधा है, लेकिन 11.3% जो है सो स्कूलों में पेयजल की सुविधा नहीं है। अब समझ सकते हैं कि वहाँ बच्चे कैसे पढ़ते होंगे, है ना। जब वहाँ पे पानी की ज़रूरत होगी बच्चों को तो उनको कितना कितने कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो अभी भी हमारा राज्य जो है सो पिछड़ा राज्य है और शिक्षा व्यवस्था को अभी भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो 11.3% जो है सो स्कूलों में पेयजल की सुविधा नहीं है। पिछले 3 वर्षों में देखेंगे अगर हम लोग तो पिछले 3 वर्षों में देखेंगे तो स्कूलों में यह सुविधा बढ़ी है, पर इसके बावजूद भी पूरी तरह से सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई है। झारखंड के जितने भी सरकारी स्कूल हैं वहाँ पे बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, जिसके वजह से बच्चों को बहुत परेशानी झेलना पड़ता है ना। तो चलिए इसके बाद का प्रश्न देखेंगे, झारखंड के किस जिले में झारखंड के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का निर्माण, झारखंड के वह कौन सा जिला है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का निर्माण का कार्य जो है सो शुरू कर दिया गया है। आपको बताना है कि झारखंड का वह कौन सा जिला है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का निर्माण जो है सो कार्य शुरू कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए रांची, बी जमशेदपुर, सी धनबाद, डी सिमडेगा। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए फटाफट इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए, आपके लिए 10 सेकंड दिया गया है इसका सही जवाब देने के लिए।
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सिमडेगा, है ना। सिमडेगा जिले में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का निर्माण का कार्य जो है सो शुरू कर दिया गया है। कौन सा जिले में? तो सिमडेगा जिले में। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि वर्तमान में ही झारखंड के सिमडेगा जिले में, कौन सा जिले में? सिमडेगा जिले में, इसके अंतर्गत हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया गया है। और इस स्टेडियम का निर्माण राउरकेला में, है ना, स्टेडियम बनाने वाली कंपनी शिव नरेश स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को दी गई है। जो राउरकेला में जो स्टेडियम बनाया गया है उसी के तर्ज पे, और जो वहाँ पे जिस कंपनी ने उस स्टेडियम को बनाया है तो उस कंपनी के शिव नरेश स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को सिमडेगा में भी हॉकी स्टेडियम बनाने के लिए दी गई है। अब राउरकेला में हॉकी वर्ल्ड कप के आयोजन के बाद से ही जिले में हॉकी स्टेडियम के निर्माण शुरू करने की तेज हो गई थी, है ना। जब राउरकेला में हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन के बाद से ही देखेंगे कि झारखंड के सिमडेगा जिले में हॉकी स्टेडियम का निर्माण जो है निर्माण कार्य जो है शुरू कर दिया गया। इसके बाद का प्रश्न देखेंगे, हाल ही में थाईलैंड में, वर्तमान में ही थाईलैंड में 2 दिवसीय वैश्विक संगोष्ठी आयोजन की गई। इसमें झारखंड से किसने भाग लिया? वह कौन से व्यक्ति हैं जो थाईलैंड में 2 दिवसीय वैश्विक संगोष्ठी आयोजन की गई, इसमें झारखंड के कौन से व्यक्ति भाग लिए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए नेहा तिर्की, बी सिल्वानुस डुंगडुंग, सी मोहन गंजू और डी है जनसिता लकड़ा। तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सिल्वानुस डुंगडुंग। सिल्वानुस डुंगडुंग जो है सो थाईलैंड में 2 दिवसीय वैश्विक संगोष्ठी आयोजन की गई, इसमें सिल्वानुस डुंगडुंग जो है सो भाग लिए। इसके बाद का प्रश्न देखेंगे, इसके बाद का सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले कि हाल ही में 20 जनवरी को, कब? 20 जनवरी 2023 को चियांग माई यूनिवर्सिटी, थाईलैंड यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन और थिंकिंग क्लासरूम फाउंडेशन के सहयोग से द पीस विद जस्टिस नेटवर्क इंग्लैंड द्वारा थाईलैंड में 2 दिवसीय वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें भारत, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, अफगानिस्तान, कुर्दिस्तान, मैक्सिको, ग्वाटेमाला के सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हुए हैं, है ना। इसके बाद देखेंगे इसमें कि झारखंड की जो जनसिता लकड़ा हैं, जनसिता करकेटा ने मध्य भारत में आदिवासियों की पहचान, आस्था, उनके जल, जंगल, जमीन के संघर्ष को रखा और झारखंड के इतिहास में मारंगगोम के जयपाल सिंह मुंडा की संविधान सभा व झारखंड आंदोलन में भूमिका के वर्तमान में झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में चल रहे आंदोलन के बारे में भी बताई। इनकी अपनी कविताएं पहाड़ों के लिए क्यों काटे जाते, इनकी जो अपनी कविताएं हैं पहाड़ों के लिए क्यों काटे जाते हैं, जहां कुछ नहीं पहुंचता जनहित में प्रवाह, जड़ों की जमीन और इनका इंतजार का पाठ भी किया गया, है ना। तो चलिए इसके बाद का प्रश्न देखेंगे। इसके बाद का प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित हेल्थ केयर लीडर्स समिट एवं अवार्ड 2023 में किसे प्रदान किया गया है? हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित हेल्थ केयर लीडर समिट एवं अवार्ड 2023 में किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर विनोद कुमार, बी डॉक्टर पीके चंद्रा और सी डॉक्टर अरविंद चरण मंडल और इनमें से कोई नहीं। चलिए आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा सी डॉक्टर अरविंद चरण मंडल को नई दिल्ली में आयोजित हेल्थ केयर लीडर समिट जो हुआ, इस समिट एवं अवार्ड में 2023 का जो प्रदान किया गया वो किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर अरविंद चरण मंडल को प्रदान किया गया, है ना।
अब इसके बाद का देखेंगे, इसमें सॉल्यूशन कि 19 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में हेल्थ केयर लीडर समिट एंड अवार्ड 2023 के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पश्चिम सिंहभूम के डॉक्टर जो अरविंद चरण मंगल हैं, इनको बेस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर झारखंड 2023 का पुरस्कार जो है सो प्रदान किया गया। क्या? बेस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर झारखंड 2023 का पुरस्कार प्रदान किया गया। डॉक्टर अरविंद का चयन वर्ल्ड वाइड अचीवर की ओर से चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए चुना गया। किस लिए चुना गया डॉक्टर अरविंद का? तो डॉक्टर अरविंद का चयन जो है सो वर्ल्ड वाइड अचीवर की ओर से चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए चुना गया और इन्होंने यह पुरस्कार पाने वाले हो जनजाति से पहले आदिवासी डॉक्टर हैं। इन्होंने यह जो पुरस्कार पाया, यह पुरस्कार पाने वाले जनजाति से पहले ऐसे आदिवासी डॉक्टर हैं, जो प्रथम ऐसे आदिवासी डॉक्टर हैं जो इन्होंने यह पुरस्कार पाए। इसके बाद का प्रश्न देखेंगे। इसके बाद का प्रश्न है कि जूनियर विश्व कबड्डी चैंपियनशिप, जूनियर विश्व कबड्डी चैंपियनशिप के लिए भारतीय जूनियर कबड्डी टीम के कैंप में झारखंड से किनका चयन किया गया है? बताना है आपको कि जूनियर विश्व कबड्डी चैंपियनशिप के लिए भारतीय जूनियर कबड्डी टीम कैंप में झारखंड से किनका चयन किया गया है? ए नीतीश कुमार, बी प्रेम कुमार, सी सुदेश महतो और डी है राजू कुमार सिंह। तो आपको कमेंट करके बताना है इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है राजू कुमार सिंह। राजू कुमार सिंह को कबड्डी टीम के कैंप में झारखंड से राजू कुमार सिंह को चयन किया गया है। इसके बाद का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। राजू कुमार सिंह जो है सो झारखंड के देवघर जिले के रहने वाले हैं। किस जिले के रहने वाले हैं? देवघर जिले के रहने वाले हैं और पिछले 14 वर्षों से कबड्डी खेल रहे हैं, है ना। राजू कुमार जो है सो देवघर जिला के रहने वाले हैं और पिछले 14 सालों से इन्होंने कबड्डी खेलते आ रहे हैं और इस दौरान इन्होंने जूनियर नेशनल और एक बार जूनियर नेशनल में नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता में शामिल हो चुके हैं, है ना। देखेंगे यह पिछले 14 वर्षों से कबड्डी खेल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 2 बार जूनियर नेशनल और एक बार सब जूनियर नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता में शामिल हो चुके हैं, है ना। तो चलिए देखेंगे कि अब हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं, है ना। हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं आप लोग को पता होगा। हम लोग चर्चा करने वाले हैं एग्जाम व्यूअर्स एप्लीकेशन के बारे में। आप लोग एग्जाम व्यूअर्स एप्लीकेशन को अगर डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड कर लीजिए। यह एप्लीकेशन लोगो दिख रहा होगा, प्ले स्टोर में जाइए, एग्जाम व्यूअर्स टाइप कीजिए, वहाँ पे आपको दिख जाएगा ये लोगो। जो 49 MB का होगा उसे आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे सारे कोर्सेस लगा दिए गए हैं, चाहे JPSC हो, JSSC हो, है ना, या इंटर लेवल का हो, ETC, सारे कोर्सेज वहाँ पे लगा दिए। धन्यवाद। अगर आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और एक दूसरे के बीच में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके साथ साथ में आपके दोस्त भी इस वीडियो को पढ़कर अपने एग्ज़ाम को लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। धन्यवाद।